बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज सैटरडे है, छुट्टी है। हमारा ऑफिस जो है वो सैटरडे और संडे को क्लोज़ होता है, लेकिन ये है कि फ़ोन अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो चलती रहती हैं। सेकंड बात ये है कि जो हमारा ऑफिस है बर्मिंघम में भी मैं मीटिंग्स के लिए जाता हूँ, और अगर आप लोग मुझे बर्मिंघम में मिलना चाहते हों, जो मैं मोस्टली थर्सडे और फ्राइडे को होता हूं, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बर्मिंघम के लिए भी बुक कर सकते होते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो मेन एक्चुअल ऑफिस है वो ब्रैडफर्ड में है। चलिए, ये कुछ सवालात हैं और कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लाइंट्स जो हैं वो डे टू डे या डेली बेसिस के ऊपर अपने केसेस में फ़ील करते हैं, या उनके साथ ऐसा होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है उनको अवेयरनेस देना। सो इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ, मेरे पास आना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ किसी भी लॉयर के पास जाके आप अपना केस जो है उसको डिस्कस करके अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो लीगल एडवाइस लिया करें। ये एक इशू था। बहुत से लोग जिस वक्त अपनी स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, या आप अनमैरिड पार्टनर वीज़ा रूट की एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, या स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, तो आपको पता है वहाँ पे एक पेज होता है जिसको डिक्लेरेशन कहा जाता है। वो जो डिक्लेरेशन वाला पेज है उसके 2-3 पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे एक लिखा होता है आम अ ब्रिटिश सिटीज़न जो है, फिर या उसको टिक करना होता है, या नीचे होता है आम अनमैरिड पार्टनर जो है, या उसको टिक करना होता है, स्लैश फियांसे होता है, जिसको भी आपने अपनी सिचुएशन के मुताबिक क्लिक करना होता है। लेकिन उसके बॉटम के ऊपर एक जो है एक होता है जहाँ पे सिग्नेचर करने होते हैं, साइन होता है। बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि नंबर एक तो ये है कि वहाँ पे एंड पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, या मैं कर रहा हूँ कि जो मैं ये स्टेटमेंट दी है या ये जो साइन है, ये सारी चीज़ें हैं ये ओरिजिनल हैं और अकॉर्डिंग टू माई जो अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऐसे हैं। लेकिन मैं अगर गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, फॉल्स नुमाइंदगी करूँ, या मैं गलत बयानी करूँ, तो होम ऑफिस जो होता है वो आपके ऊपर बैन लगा सकता है, आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देता है। इसलिए इस तरह की चीज़ों की कभी गलती ना किया करें। अच्छा, अब अगर हम इसी डिक्लेरेशन की बात करें, तो उसी डिक्लेरेशन के ऊपर अगर आप ने वहाँ पे डिजिटली अपने ऑनलाइन जो है वो जो एडोब के ऊपर या बाकी साइन होते हैं, उस पर बहुत से केसेस में होम ऑफिस ऑब्जेक्शन लगा देता है, जहाँ पे उनको डाउट होता है कि ये लग नहीं रहा कि ये ओरिजिनल है। उस पे डिक्लेरेशन के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि आपको हाथ से पेन के साथ ही साइन करने चाहिए, और फिर जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपने अपलोड करने हैं तो अपलोड कीजिए, अगर आपने स्कैन करने हैं तो स्कैन कीजिए, जो भी आपकी सिचुएशन है। सेकंड थिंग ये है कि बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि होम ऑफिस जो है वो फिर बाद में ईमेल आपको कर देता है। वो कहता है कि जी कि आप अपनी कोई ऑफिशियल आईडी हमें भेजिए, जैसे पासपोर्ट कॉपी है, या कोई और ड्राइविंग लाइसेंस है, या कोई और ऐसा ऑफिशियल पेज जहाँ पे आपके ओरिजिनल साइन जो हैं वो मौजूद हैं। और अगर कंट्राडिक्शन नज़र आ जाता है कि डिक्लेरेशन के ऊपर डिफरेंट साइन है और आपके पासपोर्ट या बाकी जगह पे डिफरेंट साइन है, तो वहाँ पे डिक्लेरेशन में और दोनों में जब फ़र्क आ गया, तो होम ऑफिस नंबर एक तो ये है कि आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ भी कर सकता है। सेकंड ये है कि वो जो है डिले तो हो ही गया, अब इसमें डिले तो लाजमी हो जाता है इस तरह की सिचुएशन में। थर्ड ये है कि वो आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं, देखने के लिए कि ये दोनों में डिफरेंस है कि नहीं। इसलिए इस तरह की मिस्टेक से जो है अवॉइड किया करें।